अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज से बाकायदा वीडियो का दोबारा से आगाज़ करने जा रहा हूँ और इसमें यह है कि अब काफ़ी अरदे बाद दोबारा से वीडियो अगर मैं शुरू करने जा रहा हूँ तो काफ़ी कम लोगों तक पहुँचेगी। तो अगर आप वीडियो को शेयर लाजमी कर दिया करें, लाइक कर दिया करें तो इससे हौसला बढ़ेगा ताकि आगे भी वीडियो बनाता रहूँ। इसमें दोस्तों जो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है इससे आज आगाज़ करता हूँ, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो मैं आपको आर्टिकल बताकर आपसे शेयर किया करूँगा, ताकि बहुत सारे लोग इस बात पर एतराज़ करते हैं कि भाई सिर्फ पॉजिटिविटी तो कभी ये कोई मतलब क्रिएटिविटी तो ना हुई ना कि आप सिर्फ कुछ पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन ले आते हो हर बार, तो ये क्रिएटिविटी ना हुई। तो बात तो सच है। तो इसमें दोस्तों पहली डॉन न्यूज़ की ये खबर है। इसमें डॉन न्यूज़ ने असल में ये खबर एक ट्वीट को पढ़ने के बाद ये बताई है और ये ट्वीट मैं आपको बता देता हूँ। ये ट्वीट पाकिस्तान के एक अदारे का है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानीज। तो ये ट्वीट आपके सामने आ रहा होगा। इस पर डॉन न्यूज़ की जानिब से रिपोर्ट बनाई गई है कि पाकिस्तान ने इंडिया और बांग्लादेश दोनों को पीछे छोड़ दिया मैन पावर के लिहाज से। आपको पता है कि पाकिस्तानी हर साल बैरून मुल्क जाती हैं बड़ी तादाद के अंदर, और ये रिपोर्ट 2020 की है कोरोना वायरस के दौरान की, और 2020 के अंदर इंडिया से भी इतने लोग बैरून मुल्क नहीं गए काम करने के लिए। और वैसे विजिटिंग अलग चीज़ है और जो काम करने के लिए जाती हैं वो अलग है। तो काम करने के लिए जो लोग गए हैं बांग्लादेश और इंडिया से वो पाकिस्तान से कम है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि पाकिस्तान एक जरखेज जमीन समझी जाती है मैन पावर को लेकर, और पाकिस्तानी पूरी दुनिया के अंदर काम करती हैं। शायद ये तादाद 1 करोड़ से जायद है पाकिस्तानियों की, या 90 लाख है तकरीबन इतने बनती हैं कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी काम करते हुए नजर आती हैं। तो इसमें दोस्तों जो फिगर है वो मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तानी ने इस जो 2020 का साल था उसमें 2,24,705 वर्कर्स पाकिस्तान ने बैरून मुल्क भिजवाए, जबकि अगर यही इंडिया और बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश ने 2,17,699 और इंडिया से ये 94,145 एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए बैरून मुल्क गए। यानी सबसे ज्यादा पाकिस्तानी थे जो इस अर्जे के दौरान बैरून मुल्क गए। और इसमें दोस्तों ये बात याद रखें कि ज्यादातर जो पाकिस्तानी है वो जाती हैं गल्फ कंट्रीज के अंदर, ठीक है ना। तो गल्फ कंट्रीज के अंदर ज्यादातर पाकिस्तानी काम के लिए जाती हैं। इसमें टोटल जो पाकिस्तानी आज तक जा चुकी हैं गालबन ये 11.4 मिलियन पाकिस्तानी हैं, यानी 1 करोड़ से जायद हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो ये 50 ममालिक में ज्यादातर जाती हैं, और इनमें से भी जो गल्फ कंट्रीज हैं जिसमें सऊदी अरब यूएई सरे फरिश्त नजर आती हैं, ज्यादातर पाकिस्तानी वही जाती हैं। अगर गल्फ कंट्रीज की जो कारपोरेशन है उसकी बात की जाए, कौंसिल की बात की जाए, तो ये ओवरऑल जितने भी मुल्क उन कौंसिल के अंदर है जिसका नाम बनता है गल्फ कोऑपरेशन कौंसिल कंट्रीज, तो इसमें 96% पाकिस्तानियों की तादाद बनती है जो इन कंट्रीज के अंदर जाती है। तो इस तरह दोस्तों ये डेवलपमेंट सामने आई थी। और इसमें भी मैं आपको बता दूं कि अभी जो पाकिस्तानी ज्यादातर गए हैं वो गए हैं यूएई 24%, इसके अलावा ओमान 4.6%, और इसी तरह जो सऊदी अरबिया है वहां शायद गालबन ये 60% के करीब इमिग्रेंट गए हैं। और दोस्तों इसी वजह से पाकिस्तान की जो रेमिटेंसीज है वो भी तेजी के साथ बढ़ रही हैं, और पाकिस्तान ने इसी जो पिछला मंथ था उसके अंदर भी 2 अरब डॉलर से ज्यादा की रेमिटेंसीज ली थी, जो कि 2.5 अरब डॉलर एग्जैक्ट बनता है मई के अंदर। और इसमें दोस्तों ये आप गौर करें कि पिछले 12 माह से, जब ये 2 माह मैंने वीडियो नहीं भी बनाई तो इससे पहले तो मैं आपको बताता रहता था, तो टोटल कोई 12 माह से 2 अरब डॉलर से ज्यादा की रेमिटेंसीज पाकिस्तान के अंदर आ रही है। इससे ये साबित हो रहा है कि रेमिटेंस को लेकर ये गवर्नमेंट काफी काम करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पहले ऐसा कभी हुआ नहीं था। यानी मुसलसल कोई 1 साल तक 2 अरब डॉलर से हर माह जायद की जो रेमिटेंसीज है वो आना, उससे आप सीधा 24 अरब डॉलर तो इस तरह बना लेती हैं। लेकिन आपको पता है कि ये ऊपर आती है, जैसे कि इस साल ये 2.5 अरब डॉलर तक आई, जबकि अगर कंपैरिजन किया जाए पिछले साल के इसी माह के साथ, मई के साथ, तो ये कोई 33% जायद इस बार ज्यादा रेमिटेंसीज आई। और अगर एवरेज निकाली जाए पिछले 12 माह की तो ये 2.4 अरब डॉलर की बनती थी। यानी इस बार एवरेज से भी ज्यादा रेमिटेंसीज आई जो कि 2.5 अरब डॉलर थी। तो इस तरह ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान की रेमिटेंसीज बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रही है। और इसमें भी दोस्तों देखा जाए तो सऊदी अरब से 7 अरब डॉलर, इसके अलावा यूनाइटेड अरब एमिरेट से 5.6 अरब डॉलर, यूनाइटेड किंगडम से 3.7 अरब डॉलर,
डॉलर और यूनाइटेड स्टेट से 2.5 अरब डॉलर की रेमिटेंसी पाकिस्तान आई थी। तो ये काफी ज्यादा खुशी वाली बात है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान के जो वर्कर हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, जो बाहर जाकर काम करते हैं, उनकी वजह से पाकिस्तान असल में रन हो रहा है, ठीक है ना। एक्सपोर्ट तो आपको पता है कि फ्यूचर के अंदर अब बढ़ेगी, अमेज़न का भी असर पड़ेगा, लेकिन अभी जो वर्कर है पाकिस्तान के, जो बैरून मुल्क रहती हैं, वो रेमिटेंसीज भेजती हैं, उसी की वजह से मुल्क चलता है। अब दोस्तों अगली डेवलपमेंट की बात करता हूं। अब दोस्तों ये वाली जो डेवलपमेंट है ये असल में कुछ इस तरह से है कि अभी जो बजट पेश हुआ है इसमें अब ये भी गौर खोज किया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो आइटम ईरान और अफगानिस्तान से दरआमद की जाती है, ज्यादातर इसमें खाने पीने वाली अशिया, जिसमें सब्जियां, फल, दालें, मसाला जात, ग्रीन टी, मशरूबात, सिलाई कढ़ाई का धागा, इसके अलावा खजूरें, दही भी पाकिस्तान करता है, मुझे नहीं था पता। इसके अलावा घरेलू इस्तेमाल की चीजें जैसा कि वैक्यूम फ्लेक्स, इस तरह की बहुत सारी चीजें जिनके ऊपर सेल टैक्स की छूट पाकिस्तानियों को दी जाती थी गवर्नमेंट की जानिब से। तो अब ये गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है आज की तारीख के अंदर, मैं इस पर आपको पता है कि बाद में गवर्नमेंट चीजें चेंज भी कर देती है, तो अभी आज की तारीख के अंदर गवर्नमेंट का प्लान ये है कि इनके ऊपर से जो सेल टैक्स की छूट है वो खत्म कर दी जाए, और जो ईरान और अफगानिस्तान के साथ मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान मंडियां ओपन करेगा, मार्केटें ओपन करेगा 18 की तादाद के अंदर, और ये पिछले साल 2020 का डिसीजन था गालबन। तो पाकिस्तान उन मार्केट के अंदर ये छूट फराहम करेगा, बाकी जो अंदर वाला पाकिस्तान है वहां ये टैक्स की छूट को खत्म कर दिया जाएगा। यानी जो वो मार्केटियां अगर वहां सरहदी इलाकों तक कोई सेल करता है वो चीजें ईरान से दरामद करके या अफगानिस्तान से दरामद करके, तो उनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ये छूट जो अभी हम भी आप कह रहे हैं कि हमारे ऊपर भी अप्लाई होती थी, अब नहीं होगी, बल्कि सिर्फ जो बॉर्डर के करीब मार्केटें होंगी उनके ऊपर अप्लाई होगी, और वहां के जो लोग ज्यादातर वहां की एशिया खरीदेंगे उन मार्केट से, बॉर्डर मार्केट से, उनके ऊपर ये चीजें लागू होगी। तो इसका पूरा एक प्रोसीजर गवर्नमेंट बनाएगी कि कोई भी उसे धोखा ना दे सके, और वो अंदर जो पाकिस्तान का अंदरूनी हिस्सा उसमें लेकर ये चीजें बेच ना सके बगैर सेल टैक्स के। तो ये डेवलपमेंट सामने आई थी। अब ये डेवलपमेंट कितनी अच्छी है कितनी नहीं ये तो आप ही बेहतर जानती है, लेकिन ये कोई 18 नई मार्केटें पाकिस्तान ने ओपन करनी थी अफगानिस्तान और ईरान के बॉर्डर के साथ साथ। अब दोस्तों कुछ और मोटी मोटी मालूमात मैं आपसे शेयर करता हूँ, वो भी काफी अहम है। जैसा कि एक डेवलपमेंट सामने आई है कि सन लॉन्ग की जानिब से हैवी व्हीकल असेंबली प्लांट लगाया जाएगा मियांवाली के करीब, मियांवाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो ओवरऑल दोस्तों ये कालाबाग के करीब होगा। 600 सन लॉन्ग बसेस एनुअली यहाँ असेंबल की जा सकेंगी, 5000 ट्रक्स भी यहाँ असेंबल किए जा सकेंगे, और इसके अलावा ट्रेलर्स और ट्रक टैंकर्स वगैरह ये भी कुछ 10,000 के करीब बनाए जा सकेंगे। इसकी लागत की दोस्तों बात की जाए तो 7 से 10 मिलियन डॉलर का ये प्रोजेक्ट होगा, और ओवरऑल ये दो अदारों के दरमियान या कंपनीज के दरमियान इसका MOU साइन किया गया, एग्रीमेंट साइन किया गया। ये कंपनीज है रावल इंडस्ट्रीज, इक्विपमेंट और मलिक ग्रुप ऑफ कंपनीज, तो इन्होंने मिलकर ये इसके ऊपर एग्रीमेंट साइन की है। तो ये काफी अच्छी डेवलपमेंट है हैवी इंडस्ट्री को लेकर के। पाकिस्तान के अंदर अब हैवी ट्रेलर्स वगैरह मजीद आप कह सकते हैं कि असेंबल होंगे। जाहिर सी बात है, आपको पता है कि पहला मरहला असेंबलिंग का होता है, और इसके बाद चीजें आपको पता है कि जाती हैं दूसरी तरफ, यानी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ। तो ये दोस्तों कोई डेवलपमेंट थी आज की वीडियो के अंदर, ये मैंने आपसे शेयर की। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मजीद ज्यादा डेवलपमेंट शेयर करूंगा। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल के आइकन पर क्लिक कर देना। इसके लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज।